द डिसीज्ड 24 वर्ष की विवाहिता महिला थी। उसका विवाह हुआ था 6 वर्ष पूर्व अनिल यादव से। 3 वर्ष कोई इशू नहीं था, कोई संतान नहीं थी विवाह से। पिछले 3 वर्ष से वो अपने ननिहाल में नाना के घर, बैजनाथ जी के घर में रह रही थी। एप्लीकांट उसी मोहल्ले का विलेजर से पड़ोसी है। मतलब शी कमिटेड सुसाइड बाय हैंगिंग हरसेल्फ ऑन 17 द नाइट ऑफ 17/7/2024 इनसाइड हर रूम। ये 17/7 की है, हैंगिंग है। मर्ग बैजनाथ जी के द्वारा सूचना दी गई, पुलिस ने मर्ग रजिस्टर्ड किया। एट दैट टाइम नथिंग वाज देयर, कोई सुसाइड नोट नहीं है मौके से। हमारे खिलाफ कुछ एलिगेशन नहीं है। इसके बाद सर 17/7 के बाद लगभग 1 महीने बाद 16/8/24 को हमारे खिलाफ क्राइम रजिस्टर्ड किया जाता है। अब उसमें एकमात्र ग्राउंड ये बताया जाता है कि डिसीज हु वाज डिसाइडिंग विद द नाना ननिहाल में 3 साल पहले आ गई थी पति के यहाँ से। 14/07/2024 को, घटना से 3 दिन पूर्व, 17/7 को सुसाइड है, ये बताया गया कि साहब हमको उसके पास बैठा पाया गया। अब 14/07/2024 से बैठा पाया गया, वो 17/7/2024 को उसने सुसाइड की है। तो शी वाज फीलिंग सेम फॉर हरसेल्फ, वो अपने आप को शर्मनाक जो भी स्थिति हो, तो देयरफॉर शी कमिटेड सुसाइड। सिर्फ इतना एलिगेशन है। मतलब माय हम्बल रिक्वेस्ट इज दैट सर, ना तो हमारा कोई नाते रिश्तेदारी है, हम ब्लेजर्स हैं, 21 साल के हैं, मात्र इस 14 जुलाई की उस घटना के बारे में कोई कंप्लेंट पुलिस को, कोई ईटीसी स्टफ कुछ है नहीं। ऐसा लग रहा है सर 14 तारीख के बाद जो कुछ हुआ है फैमिली में, शी वाज पजल्ड, और उस वजह से उसने सुसाइड की है। द एप्लीकेंट हैज बीन मेड एक्यूज्ड। अब देखिए सर, सेक्शन 107 जो 45 बीएनएस है, उसके तीनों इंग्रेडिएंट्स हैं, वो तो सर कहीं से यहाँ है ही नहीं सर। ना हमने धमकाया, ना हमने कुछ किया, ना ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है, ना कुछ सुसाइड नोट डिसीज का है। मात्र ये कहना कि 14/07/2024 को हम उसके साथ देखे गए थे या उसके रूम में बैठे देखे गए थे, आई हैव बीन मेड, वो भी 1 महीने बाद। लॉर्डशिप एफआईआर 16/8/24 की है। डेट ऑफ इंसिडेंट है लॉर्डशिप 17/7/24। लॉर्डशिप इसमें इनके नाना का स्टेटमेंट पढ़ दूंगी। ग्राम स्वयंसो में रहता हूँ, कृषि कार्य करता हूँ। करीब 2.5 साल से मेरी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ है, इस कारण शारीरिक रूप से चलने में असमर्थ हूँ। बड़े लड़के का नाम चंद्रपाल और छोटे लड़के का नाम लोकेंद्र यादव है। मेरे एक बच्ची विद्या है। मेरी लड़की विद्या ग्राम छेदा थान स्वयंसो में ब्याही थी। बच्ची विद्या की 5 बच्ची एवं एक बच्चा है। सबसे बड़ी बच्ची पूनम यादव है, जो बचपन से ही मेरे पास रहती है। मैंने ही पूनम यादव को पढ़ाया लिखाया है। बच्ची पूनम यादव 10 फेल थी। मेरे पास शादी का कार्ड नहीं है। करीबन 5 साल पहले मैंने अपनी नातिन पूनम यादव की शादी अनिल तनय ठाकुरदास से के साथ की थी। शादी के बाद से पूनम ससुराल आती जाती रही है। पूनम की कोई संतान नहीं है। करीबन 3 साल पहले हमारा ऑपरेशन हुआ था, तभी से पूनम मेरे पास ही ग्राम सिया खास में रहती है। मैंने जब भी पूनम के ससुराल वालों को लेने आते थे तो पूनम बोला करती थी कि बेटा तुम ससुराल आओ, तो बोला करती थी अभी मत भेजो, तुम ठीक हो जाओ हम चले जाएंगे। हम जाने को मना थोड़ी ना कर रहे हैं। मैंने नातिन पूनम यादव से कहा हम इतने दिनों में ठीक नहीं हुए तो क्या ठिकाना कि ठीक हो जाएंगे। हमारे पीछे अपना घर मत बिगाड़ो, तुम ससुराल जाओ। और वहां वहां वह बोला करती थी हम मना नहीं कर रहे हैं, महीना 2 महीना में चले जाने का कहती रहती थी। दिनांक 17/7/24 को मेरी पत्नी फूलवती के साथ नातिन पूनम सो रही थी। मैं बाहर चबूतरा पर सोया था। सुबह करीब 3-4 बजे मेरी पत्नी गाय भैंसों को सानी बनाने के लिए उठी। करीबन 1
आध घंटा बाद जाकर देखा तो नातिन पूनम यादव जिस कमरे में सोई थी उसके अंदर की कुंडी लगी थी। आवाज लगाई तो अंदर कोई नहीं, अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मैंने व मेरी पत्नी ने कमरे की कुंडी खुलवाई तो नातिन पूनम छत पर लगे गाटर पंखे में कुंदा से दुपट्टा से फांसी लगाकर लटकी थी। मैंने मोहल्ले के पड़ोस के लोगों को बुलाया तो मेरा लड़का चंद्रपाल भूरा वगैरह आ गए। नातिन पूनम यादव के शरीर को देखा तो गर्म था, लगा कि जिंदा होगी, तो नातिन को फांसी के फंदे से नीचे उतार लिया तो पूनम खत्म हो चुकी थी, जिसकी सूचना मेरे द्वारा थाना पृथ्वीपुर में दी थी। इसके बाद नातिन पूनम का पंचनामा कार्यवाही हुई। नातिन पूनम यादव माता पिता और ससुराल वाले आ गए। पोस्टमार्टम कराने के पश्चात उसका अंतिम संस्कार हुआ। लॉर्डशिप, दिनांक 14/7/24 की रात्रि करीबन 12 बजे के आसपास नाती पूनम यादव बाले कमरे में आवाज आ रही थी। मैंने जाकर देखा तो पूछा कि पूनम कौन है, तो अंदर से कुंडी लगा ली थी। इसके बाद कुंडी खुलवाकर देखा तो उसमें गांव का अवधेश तनय पर्वत उर्फ पप्पू कुशवाहा था, जिसे पकड़कर बाहर निकाल दिया। उसके बाद उसके माता पिता को बुलाया, तब तक अवधेश भाग गया था। अवधेश के माता पिता को बताया कि नातिन पूनम यादव की बदनामी ना हो, इस कारण उसकी कोई थाना में रिपोर्ट नहीं की। उसी बदनामी कारण नातिन पूनम यादव ने 17/7/24 को फांसी लगाकर खत्म हो गई। यही मेरा बयान है। लॉर्ड साहब 14 को ये पकड़े गए और लॉर्ड साहब 17 को इसने सुसाइड कर दिया अंडर कोर्ट। पकड़े नहीं गए, आई बात ये इसको देखा जिस के साथ हमारा चार बता रहे हैं कि बैठे थे। अगर इनका कहना यह है कि उस वजह से वो स्वयं थे, अपने आप को लज्जा महसूस कर रहे थे, देयरफॉर शी कमिटेड सुसाइड। अब ऐसा तो हमने तो कुछ किया नहीं उसके बाद। इट्स ओनली केस, हम 21 साल के, 24 साल की हम विलेजर थे। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट, इसके अलावा कोई एविडेंस नहीं है सर। ये पेन ड्राइव क्या है जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर में आया हुआ है? पेन ड्राइव वो क्या है मैडम, बताइए। ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर क्या लॉर्ड साहब इसका भी वो आप ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर देखिए, डिसीज का एक वीडियो है लास्ट पे। परेशानी कर रही है। ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है आपके पास में? यस लॉर्ड साहब है। उसमें लास्ट पे पेज नंबर 3 आप आवेदक एक सेकंड, आवेदक आरोपी अधिवक्ता ने यह कहना मृत्यु पेन ड्राइव थी जिसमें कहीं आरोपी द्वारा वो वीडियो का वो तो रेप्लिकेट का बर्तन है कोई है। पेन ड्राइव ट्रायल कोर्ट ने जो कंसीडर किया है, किस दिनांक में आवेदक आरोपी के अधिवक्ता का यह कहना है। ऐसा कोई पेन ड्राइव नहीं लॉर्ड, चीज है क्या? नहीं। देखिए ना, ऐसा कोई पेन ड्राइव है क्या? मैं देख ले रही हूं लॉर्ड साहब। ये देखिए ना, यस लॉर्ड साहब, ऐसा कोई पेन ड्राइव सीजर है क्या? देख ले। वेजाइनल स्लाइड जो है जब्ती वो देख, डायरी दे, हम देख लेते हैं उसमें जब्ती को। ये आर्गुमेंट कैसे हुआ पेन ड्राइव का? सर मैं बता रहा हूँ सर, आवेदक आरोपी के अधिवक्ता, हाँ वो तो हमने देख लिया, मतलब वो कोई पेन ड्राइव सीजर है क्या उसमें? उसमें बता रहा है कि साहब मृतका का जो वीडियो, मृतका का कोई सेल फोन होगा, उसमें सर कुछ होगा, तो उसमें कहीं नहीं बता रहे हैं कि आरोपी कहीं परेशान कर रहा है, बल्कि नाना के द्वारा परेशान करना सर। हाँ उसी लिए हम देखना अब चाहते सर वो उसमें से लग रहा है कि नाना कहता तो ससुराल जाइए, वो नहीं जाती थी, सदर बयानों में आया है। हैं। हम इसको देख लेते हैं। नाना कहता था जाइए, वो कहती थी मैं चले जाएंगे, हमको नहीं जाना है, डिस्प्यूट है। देख कर बता दीजिए। मैं देख के बता दे रहा हूं। आप बता दीजिए। फ्लैग लगा के 21 साल का है सर। नहीं ठीक है, हमको केवल वो देख लें, ऐसा कोई वो पेन ड्राइव है वीडियो रख लीजिए, 500 बन रख लीजिए, देख बता दीजिए सर। 500 बन वो देख बता दीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़